क्या आप जानते हैं कि इंसानी रिश्तों की भूल भुलैया में एक ऐसा गुप्त दरवाजा है जिसे अगर आपने खोल लिया तो आप न सिर्फ अपने रिश्तों में एक नई गहराई पाएंगे बल्कि लोगों के दिलों पर राज्य करना भी सीख जाएंगे। ये कोई जादू नहीं बल्कि समझ की एक कला है। एक ऐसी कला जो मोह से नहीं बोध से जन्म लेती है। मोह यानी सिर्फ आकर्षण, लेकिन बोध यानी गहरी समझ और सम्मान। सदियों पहले आचार्य चाणक्य ने इसी बोध की ओर इशारा करते हुए कहा था, जो व्यक्ति स्त्री के मन को समझ गया वो संसार की आधी कठिनाई जीत चुका। पर क्या चाणक्य का मतलब सिर्फ स्त्री को समझना था या वो इंसान के स्वभाव की किसी गहरी सच्चाई की बात कर रहे थे? आज भी ये सवाल हमारे सामने खड़ा है। क्या वाकई स्त्री का मन समझा जा सकता है? क्या ये सच है कि स्त्री का मन चंचल होता है जैसा कि अक्सर कहा जाता है, या उसके इस स्वभाव के पीछे गहरे मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक कारण छिपे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चाणक्य के वो सदियों पुराने सूत्र आज के आधुनिक दौर में आज के रिश्तों पर भी उतने ही खरे उतरते हैं? इस वीडियो में हम सिर्फ सतही बातें नहीं करेंगे बल्कि मनोविज्ञान और चाणक्य की बुद्धिमत्ता को मिलाकर इस रहस्य की तह तक जाएंगे। हम आपको वो चाबियां देंगे जिससे आप सम्मान, विश्वास और स्थिरता पर टिके रिश्ते बना सकें। लेकिन अगर आपने ये वीडियो अंत तक नहीं देखा तो इसका असली लाभ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो बात आखिर में खुलने वाली है वो आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देगी। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। चाणक्य के अनुसार स्त्रियों का मन समझने की कला। क्या आप जानते हैं कि किसी भी रिश्ते को गहरा और स्थायी बनाने का रहस्य क्या है? यह कोई जादू या किस्मत का खेल नहीं, बल्कि एक गहरी समझ है। एक ऐसी समझ जो आकर्षण या मोह से परे बोध पर आधारित है। और इस बोध का रास्ता हमें हजारों साल पहले आचार्य चाणक्य ने दिखाया था। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, न केवल राजनीति और अर्थशास्त्र के माहिर थे बल्कि मानव मनोविज्ञान के भी एक असाधारण ज्ञाता थे। उन्होंने रिश्तों की जटिलताओं को इतनी गहराई से समझा था जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। अपने महान ग्रंथ चाणक्य नीति में उन्होंने लिखा है, स्त्री के मन में स्नेह, करुणा, भावना और अपार शक्ति छिपी होती है, परंतु उसे समझने वाला विरला ही होता है। इस एक सूत्र में उन्होंने एक बहुत बड़ा रहस्य उजागर कर दिया। इसका अर्थ है कि स्त्री का मन कोई अबूझ पहेली नहीं है जिसे सुलझाना नामुमकिन हो, बल्कि वह भावनाओं और संवेदनाओं का एक गहरा सागर है जिसकी अपनी लय और ताल है। जो इस गहराई को महसूस कर पाता है वही सम्मान और विश्वास का पात्र बनता है। चाणक्य के अनुसार स्त्रियां उन लोगों के प्रति सहजता से आकर्षित होती हैं जो उन्हें वास्तव में समझते हैं, धैर्य से सुनते हैं और बिना किसी शर्त के सम्मान देते हैं। यह आकर्षण केवल बाहरी रूप रंग का नहीं बल्कि एक आत्मिक जुद्धाव का होता है। यह कोई मोहिनी विद्या या किसी को वश में करने की कला नहीं है, बल्कि यह एम्पैथी यानी सहानुभूति और समानुभूति की शक्ति है। यह दूसरे व्यक्ति के नजरिए को समझने और उसकी भावनाओं को महसूस करने की क्षमता है। जो व्यक्ति किसी के दिल की अनकही भावनाएं महसूस कर सकता है, जो शब्दों के पीछे छिपे दर्द और खुशी को पहचान सकता है, वो किसी भी रिश्ते में एक अटूट और स्थायी बंधन बना सकता है। यही वो कला है जो चाणक्य हमें सिखाना चाहते थे। अब अगर हम मॉडर्न साइकोलॉजी की बात करें तो आज के वैज्ञानिक भी यही कहते हैं, विमेन आर इमोशनली इंटेलिजेंट बीइंग्स, यानी स्त्रियां भावनात्मक रूप से पुरुषों से ज्यादा संवेदनशील होती हैं। उन्हें किसी के वर्ड से ज्यादा वाइब और इंटेंशन महसूस होती है। अगर आप उन्हें इंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो शायद वो मुस्कुराएंगी, लेकिन अगर आप उन्हें सच्चाई और सम्मान देंगे तो वो आपकी मौजूदगी को महसूस करेंगी। एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कहता है, एवरी वुमन वांट्स सिक्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। चाणक्य के शब्दों में स्त्री की रक्षा उसके वस्त्रों से नहीं, उसके सम्मान से होती है। अब सवाल यह है कि कोई व्यक्ति स्त्री का दिल कैसे जीत सकता है? उत्तर बहुत सरल है। दिल जीतने का अर्थ है विश्वास जीतना। चाणक्य के अनुसार 3 बातें हमेशा याद रखो। 1. सुनना सीखो। स्त्री को समझने के लिए उसे सुनना सबसे जरूरी है, क्योंकि जब कोई उसे सुनता है वो उसे महसूस करती है। 2. सम्मान दो। चाणक्य कहते हैं,
जहां स्त्री का आदर होता है वहां देवता निवास करते हैं। सम्मान वो कुंजी है जो हर दिल का ताला खोल देती है। 3 स्थिर रहो। स्त्रियां उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो अपने विचारों और व्यवहार में स्थिर होते हैं। जो हर परिस्थिति में धैर्य रखे वो हर मन को जीत लेता है। चाणक्य का मानना था कि स्त्री केवल एक क्षणिक आकर्षण का केंद्र नहीं बल्कि एक असीम शक्ति का स्रोत है। यह वो शक्ति है जो सृजन करती है, पोषण करती है और समाज की नींव को स्थिरता प्रदान करती है। जो पुरुष इस शक्ति के वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है वो केवल एक रिश्ता नहीं बनाता बल्कि अपने जीवन में संतुलन और सफलता दोनों को आमंत्रित करता है। यह समझ उसे सतही आकर्षण से परे ले जाकर एक गहरे सार्थक संबंध की ओर ले जाती है जहां सम्मान और साझेदारी का वास होता है। और यही आज की सबसे बड़ी साइकोलॉजी फैक्ट भी है। आधुनिक मनोविज्ञान हमें सिखाता है कि मानवीय रिश्ते अधिकार जताने से नहीं बल्कि सराहना करने से पनपते हैं। जब आप किसी को पोजेस करने की इच्छा त्याग देते हैं और उनके व्यक्तित्व, उनके विचारों और उनकी आजादी को अप्रिशिएट करते हैं तो एक चमत्कार होता है। आप उन्हें बांधने की कोशिश नहीं करते, फिर भी वो खुद ब खुद आपकी ओर आकर्षित होते हैं। यह आकर्षण डर या मजबूरी का नहीं बल्कि विश्वास और सम्मान का होता है। यह एक ऐसा चुंबकीय खिंचाव है जो स्वतंत्रता देने से पैदा होता है, छीनने से नहीं। इसलिए अगर आप सच में किसी के दिल में एक स्थायी जगह बनाना चाहते हैं तो अपनी ऊर्जा उसे इंप्रेस करने में व्यर्थ न करें। महंगे तोहफे, झूठी तारीफें या दिखावा, ये सब सतह पर खरोंच मात्र हैं। असली गहराई तक पहुंचने का रास्ता है उन्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। उनकी बातें सुने, उनके सपनों को जाने, उनके डर को महसूस करें। समझने की यह कोशिश ही सबसे बड़ा सम्मान है जो आप किसी को दे सकते हैं। क्योंकि जैसा चाणक्य ने सदियों पहले कहा था, जो व्यक्ति मन को जीत ले उसके लिए संसार को जीतना आसान है। यहां मन जीतना किसी को नियंत्रित करना नहीं बल्कि किसी के मन को समझना और उसके साथ एक सामंजस्य स्थापित करना है। जब आप किसी व्यक्ति के मन की गहराइयों को सम्मानपूर्वक समझ लेते हैं तो आप केवल उनका दिल नहीं जीतते बल्कि आप एक ऐसा अटूट बंधन बनाते हैं जो समय की हर परीक्षा में खरा उतरता है। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें या बात करें तो इसे एक अवसर की तरह देखें। सम्मान, धैर्य और सच्चाई को अपना मार्गदर्शक बनाएं। हर बातचीत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी। आप देखेंगे कि सिर्फ वो एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया आपके प्रति अपना नजरिया बदलने लगेगी। क्योंकि जब आप दूसरों में अच्छाई और गहराई देखना शुरू करते हैं तो दुनिया भी आपको वही लौटाती है। बैकग्राउंड म्यूजिक फेड्स विद स्ट्रॉन्ग वॉइस ओवर। अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा तो अब आप जानते हैं दिल जीतने की असली कला मोह नहीं, बोध है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है आज किसी को चाणक्य की ये नीति उसकी जिंदगी बदल दे। और याद रखिए, जो खुद को समझ गया वही दूसरों को समझ सकता है।